बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज कुछ कमेंट्स के बारे में बतलाने वाले हैं। जैसे एक भाई ने कमेंट्स किया है कि अरबी में गाली को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तो खुद अरबी में गाली अल्फाज है जिसका मतलब होता है महंगाई। ठीक है, महंगा, कोई भी सामान हम महंगा खरीद रहे हैं तो उसको कहेंगे गाली। गाली यानी महंगा है। ठीक है, दूसरा अल्फाज है हम लोग हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं गाली, यानी कोई गंदी बात बोलता है हमारे बारे में या किसी के बारे में तो हम कहते हैं वो हमें गाली दे रहा है। ठीक है, तो उस अल्फाज को अरबी में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है, हमने कई लोगों से पता किया तो कई लोगों ने बोला कि भाई गाली के बारे में हम नहीं जानते कि गाली का अरबी क्या होता है, लेकिन वैसे आदमी बोलता है वसक। वसक का मतलब होता है गंदा। ठीक है, वसक का मतलब होता है गंदा। चाहे वो कपड़ा गंदा हो, चाहे बात गंदा हो, चाहे खाना गंदा हो, चाहे जगह गंदा हो, कोई भी चीज़ गंदा है तो उसको वसक बोलते हैं। वसक का मतलब होता है गंदा। आप अरबी में देख सकते हैं, हमने वाव सीन और खा मिला करके वसक। वसक का मतलब होता है गंदगी। ठीक है, तो अगर हमको कोई गाली दे रहा है तो हम किसी से बताएंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल है कि तुम मुझे गाली न दो। तुम मुझे गाली न दो। कोई सामने वाला है हमको गाली दे रहा है तो हमको अगर कहना है कि तुम मुझे गाली न दो तो हम क्या बोलेंगे, कैसे उसको बोलेंगे? बोलेंगे अंत ला आतिनी। अंत का मतलब तुम होता है, ला का मतलब नहीं या ना होता है या मत होता है, आतिनी का मतलब मुझे दो। आतिनी का मतलब मुझे दो, तो तुम मुझे न दो या तुम मुझे नहीं दो। ठीक है, गाल। गाल का मतलब होता है बोलो। गाल का मतलब होता है बोलो। वसख कलाम। वसख कलाम। वसख का मतलब होता है गंदा और कलाम का मतलब होता है शब्द, बात। ठीक है, तो हमको अगर कहना है कि तुम मुझे गाली न दो या तुम मुझे गंदी बात न करो मुझसे या तुम मुझे गंदी बात न बोलो, ये अल्फाज हम हिंदी या उर्दू में इस तरह से बोल सकते हैं कि तुम मुझे गाली न दो या तुम मेरे साथ गंदी बात न करो या तुम मुझसे गंदी बात न करो। ये बात सेम सेम है, तुम मुझे गाली न दो या तुम मुझे गंदी बात न करो। ठीक है, तो हम अरबी में बोल देंगे अंत ला आतिनी गाल वसख कलाम। अंत ला आतिनी गाल वसख कलाम, यानी तुम मुझे गंदी बात न दो, तुम मुझे गंदी शब्द न दो, तुम मुझे गंदी बात न बोलो। ठीक, इसका मतलब ये होता है, यानी इस तरह से हम गाली को हम समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक, एक और जुमला लेते हैं। जैसे कोई हमको गाली दे रहा है, हम कहीं काम करते हैं, हमारा मुदीर है चाहे कोई हमारा साथी है हमको गाली दे रहा है, या हम राह चल रहे हैं कोई हमको गाली दे रहा है, हमको किसी से कहना है यानी शिकायत करनी है कि वह हमें गाली दे रहा है। हम लोग हिंदी या उर्दू में बोल सकते हैं वह मुझे गाली दे रहा है या वह मुझसे गंदी बातें कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको कहना होगा तो हम कह सकते हैं हो व आती। हो व आती अना वसख कलाम। हो व आती अना वसख कलाम, इसका मतलब होता है वह मुझे गाली दे रहा है या वह मुझसे गंदी बातें कर रहा है। ठीक है, हुआ का मतलब वह होता है, आती का मतलब देना होता है। आती का मतलब देना। ठीक, अना वसख, अना का मतलब मुझे, वसक मतलब गंदी और कलाम का मतलब बात होता है, शब्द होता है। तो वह मुझे गंदी शब्द दे रहा है या वह मुझसे गंदी बातें कर रहा है, इस तरह का जो भी अल्फाज होगा तो हम कह सकते हैं हो व आतियना वसक
कलाम, हो व आती अना वसख कलाम। आप चाहें तो कलाम के जगह पे गुल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हालांकि कलाम सही है, ठीक है, लेकिन गुल का मतलब भी होता है कहना या बोलना। तो वह मुझे गंदी बातें कह रहा है या वह मुझे गंदी बातें बोल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप चाहें तो हो व आती अना वसख गाल या गुल कह सकते हैं, ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। या आप चाहें तो आती हूँ बोल सकते हैं, आती हूँ यानी हो व और आती को एक में मिला देंगे ना तो वो हो जाएगा आती हूँ, मतलब वह दे रहा है, वह दे रहा हो, अनावश्यक कलाम, ठीक है, मुझे गंदी बातें, ठीक है, या मुझे गंदी अल्फाज या मुझे गंदे शब्द, इस तरह का इसका ये मतलब होता है। तो आप इस तरह से निधड़क किसी से बोल सकते हैं, हो व आती अनावश्यक कलाम, ठीक। एक और जुमला लेते हैं, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं या किसी कफील के घर में काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद होता है, यानी कोई इल्ज़ाम लगाता है कि तुम बेईमानी से काम करते हो, तुम चोरी करते हो, तुम ईमानदारी से काम नहीं करते, या काम चोरी करते हो या पैसे चोरी करते हो, कोई भी तरह का इल्ज़ाम होता है, ठीक है। तो अगर हमको कोई बेईमान कहता है तो हम कैसे उसका निफाज करेंगे, यानी कैसे उसको हम कहेंगे कि भाई नहीं मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, ठीक है। तो ये जुमला बहुत अहम है, बहुत अच्छा है, अगर आप इसको चाहें तो लिख करके रख सकते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं, किसी से कह सकते हैं अना शुगुल सवी, अना शुगुल सवी बेईमाना, ईमाना, बेईमाना, बेईमान। देखो हम लोग हिंदी या उर्दू में बेईमान कहते हैं किसको, जिसके पास ईमान नहीं है उसको बेईमान कहते हैं, ठीक है। लेकिन अरबी में अगर हम आते हैं तो बेईमान का मतलब होता है ईमानदारी के साथ, बेईमान का मतलब होता है ईमानदारी के साथ। अब आप कहेंगे कैसे, तो बे का मतलब होता है साथ, जो बे हम आप देख रहे हैं जुमले में हमने लिखा हुआ है अना शुगुल, अरबी में लिखा है या हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। तो अरबी में लिखा है या हिंदी में लिखा है अना शुगुल सौवी, यानी मैं काम करता हूँ। अना का मतलब मैं, शुगुल का मतलब काम होता है और सौवी का मतलब करता हूँ, तो मैं काम करता हूँ। बेईमाना, बे का मतलब होता है साथ, बे का मतलब होता है साथ, ठीक है। अमाना या ईमाना, अमाना या ईमाना दोनों कह सकते हैं, ठीक है, ईमाना भी कह सकते हैं या अमाना भी कह सकते हैं। तो ईमाना यानी ईमान, ईमान, और जब ईमान ईमान के आखिरी में आप देख रहे हैं कि तो ते का इस्तेमाल किया, हे और ते मिलकर, तो उसको वहाँ पे हम ते को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम हा को पढ़ेंगे तो कहेंगे ईमाना, ईमाना, ठीक है। तो होता है ईमानदारी के साथ, ईमानदारी होता है, ईमाना यानी ईमानदारी, ठीक है, और बे का मतलब साथ। तो ईमानदारी के साथ अगर हमको किसी से कहना हो कि मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ तो कहेंगे अना शुगुल सवी बेईमाना, ठीक है। यही अगर हमको कहना हो कि मैं यहाँ ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, ठीक है, तो हम को इसमें बस हिना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे अना शुगुल सवी हिना बेईमाना या हिना अना शुगुल सवी बेईमाना, यानी अल्फाज को आगे पीछे करके बोला जा सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं, इस जुमले में हमने अल्फाज इस्तेमाल किया कोशिश करना, यानी कोशिश करने को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, खाना कोई भी चीज़ की मतलब कोशिश करें, तो जो कोशिश हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं ना कोशिश, तो उसको अरबी में कैसे बोलेंगे, ये एक भाई ने कमेंट्स में हमसे पूछा था। हालांकि इस पर मैंने वीडियो बनाया है कि कोशिश करने को अरबी में कैसे कैसे बोलते हैं, किस अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं कोशिश करने के लिए, ठीक है। यहाँ फिर मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की, मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे कुल्लु वक्त। कुल का मतलब सारा या सब होता है या हर होता है, ठीक है, सब सारा या मतलब हर चीज़ या सब चीज़, सारा चीज़, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो वो हर या सब, हर या सारा का इस्तेमाल होता है, उसका अरबी कुल होता है, ठीक है। तो कुल वक्त यानी सब वक्त या हर वक्त। हावल, हावल का मतलब होता है कोशिश करना, हावल का मतलब कोशिश करना। यहाँ पे हमने सौवी का भी इस्तेमाल किया है, कोई कुल वक्त हावल सौवी, यानी मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ।
कोइस शुगुल, कोइस का मतलब होता है अच्छा, शुगुल का मतलब होता है काम, यानी कोइस शुगुल यानी अच्छे काम करने की। ठीक है, तो इस तरह से हमको कहना होगा, तो हम कह सकते हैं कुल वक्त हावल सवी कोइस शुगुल, कोइस शुगुल यानी मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की, या मैं हर बार कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की। ये जितने भी अल्फाज हिंदी में आएंगे इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कुल वक्त, कुल वक्त। अब एक और चीज़ बता दूं, वक्त के जगह पे आप चाहें तो दाइम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दाइम का मतलब भी होता है वक्त। ठीक है, तो कुल दाइम हावल सवी कोशिश कोइस शुगुल, इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन हमने इसको एकदम आसान लफ्ज़ में बनाया है, जो आसान अरबी ज़ुबान है उसमें बनाया है, कुल वक्त हावल सवी कोइस शुगुल, यानी मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की। दोस्तों एक अल्फाज लेते हैं जिसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हिंदी में भी या उर्दू में भी, उसको कहते हैं लाजिम। लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है, ज़रूरी। ठीक है, अब लाजिम और ज़रूरी दोनों में कुछ अंतर है। अंतर क्या है? लाजिम का मतलब हो गया लाजिम है तो लाजिम है, ठीक है, और ज़रूरी का मतलब है कि ज़रूरी मतलब हो गया जैसे हमको किसी से पैसे मांगना है। ठीक है, हमने अगर कह दिया कि अलियौम फ्लूस लाजिम अबगा, अलियौम फ्लूस लाजिम अबगा, मतलब हो गया कि हमको आज पैसे चाहिए तो चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा होता है, हम अगर यहाँ लाजिम के जगह पे अगर ज़रूरी का इस्तेमाल कर देंगे तो यहाँ पे कैसे होगा? अलियौम फ्लूस ज़रूरी अबगा, मतलब आज मुझको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, आज मुझको पैसे की ज़रूरत है या आज मुझे पैसे ज़रूर चाहिए, इस तरह से कहें तो ज़रूर चाहिए तो मतलब कि अगर नहीं मिलेगा भी तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन लाजिम का अगर हम इस्तेमाल कर देते हैं तो लाजिम का मतलब चाहिए तो चाहिए, या कोई काम करना है कह दिया कि लाजिम, तो करना है तो करना है। ठीक है, तो अलियौम फ्लूस लाजिम अबगा, अलियौम का मतलब होता है आज, फ्लूस का मतलब पैसा होता है, लाजिम का मतलब मैंने बता ही दिया, और अबगा का मतलब चाहिए होता है। अब अबगा के जगह पे आप चाहें तो एहताज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अलियौम फ्लूस लाजिम एहताज, यानी आज मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, या अलियौम फ्लूस ज़रूरी एहताज, इस तरह से कह देंगे तो भी हो गया, आज मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अपने द्वारा कहा हुआ एक अल्फाज, एक जुमला जो मैंने अपने कफ़ील को मैसेज किया, उस मैसेज में कहा कि हमारे दुकान में जो लाइट लगी हुई है मच्छर यानी मक्खी मारने वाली, उस लाइट का जो बल्ब होता है ना, ट्यूबलाइट, वो जाम है, ख़राब हो गया है, नहीं जल रहा है, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं निकल रहा है, मुमकिन जाम हो गया है। तो मैंने उसको अरबी में कैसे कहा? मैंने कहा हादा लंबा, मतलब यह बल्ब, जहमा, जहमा मतलब जाम है, जहमा मतलब जाम है, माफ़ी बर्राई जी, यानी बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है या बाहर नहीं आ रहा है, ये दोनों इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको हम निकालेंगे तो बाहर आएगा, तो वहाँ पे हम चाहें तो वो बर्रा ईजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बर्रा तल्ला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बाहर नहीं निकल रहा है या बाहर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हादा लंबा जहमा माफ़ी बर्रा ईजी, यानी इस तरह का जुमला आपको भी कहने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कोई भी काम करते हैं, हमने यहाँ पे ये बल्ब का एग्ज़ाम्पल लिया है, आप कोई काम करते हैं, कोई भी चीज़ अगर जाम है, वो नहीं निकल रहा है, चाहे आप मैकेनिक का काम करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का काम करते हैं, और कोई चीज़ जाम हो गया है, नहीं निकल रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं हादा। अब वहाँ पे जो भी सामान है उस सामान का नाम ले करके कह सकते हैं, जैसे मैंने बल्ब का नाम लिया है कि हादा लंबा जहमा माफ़ी बर्राई जी, यानी यह बल्ब जाम है, बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ है आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। तो हमारे कफ़ील ने उधर से उस मैसेज का उधर से जवाब दिया हमको, अरबी में उसने कहा कि कुल्लु लंबा सेम सेम, कुल्लु लंबा सेम सेम, हादा लंबा बर्रा ईजी, मतलब कुल का मतलब सारा, लंबा का मतलब बल्ब होता है, सेम सेम मतलब एक जैसा होता है। ठीक है, कुल्लु लंबा सेम सेम यानी सारे लाइट, सारे बल्ब एक जैसे होते हैं। हादा लंबा मतलब यह लाइट, बर्रा ईजी बाहर निकलेगा,
हमारे कपिल का कहना था कि सारी बल्ब मतलब कोई भी जो भी होता है ये कुछ 35 रियाल 40 रियाल 50 रियाल 100 रियाल का ऐसे मिलता है, ठीक है। कोई भी ट्यूबलाइट होता है आप देखते हैं कभी बहुत ज़बरदस्ती करने पे निकलता है, ठीक है। लेकिन ये खरीद के आता है तो उसमें कुछ कहीं कहीं से रेडीमेड जो आता है ना तो चिपकाया हुआ रहता है गम उम लगा करके, तो वही गम लगा करके चिपका था तो मैंने उससे कहा कि यह जाम है नहीं निकल रहा है, तो उसने मैसेज किया कि कुल्लु लाम्बा सेम सेम हादा लंबा बढ़ रहा है जी, मतलब सारी लाइटें एक जैसी होती हैं से, ठीक है। ये भी बाहर निकलेगा, इसको कोशिश करो, ठीक है। तो हमने क्या रिप्लाई दिया, तो फिर मैंने अपने कफ़ील को जवाब दिया कि अना जिद्दन हावल सौवी, अना जिद्दन हावल सौवी लाकिन हु माफ़ी बर्राई जी। अना का मतलब मैं हो गया, जिद्दन का मतलब बहुत, हावल का मतलब कोशिश होता है, हावल का मतलब कोशिश होता है, और सौवी का मतलब करना, यानी मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत कोशिश किया। लाकिन हु मतलब लेकिन वह, लाकिन हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं तो वही लाकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं, हम लोग लेकिन बोलते हैं, ठीक है। और हु का मतलब वह होता है, हु या हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं लाकिन हुआ कह सकते हैं या लाकिन हु, यानी एक में अगर मिलाकर बोलेंगे तो लाकिन हु कह सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग उसको बोलना चाहें तो लाकिन हुआ भी कह सकते हैं, ठीक है। माफ़ी बर्राई जी, माफ़ी बर्राई जी, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, मैंने इस तरह से जवाब दिया कि अना जिद्दन हावल सौवी लाकिन हु माफ़ी बर्राई जी, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वह बाहर निकल नहीं रहा है, ठीक। मुमकिन जहमा, मुमकिन जहमा यानी मुमकिन वह जाम है, शायद वह जाम है, इस तरह से हमने जवाब दिया। मैंने फिर उसे दोबारा जवाब दिया कि ज़्यादा कोशिश करूँगा तो शायद टूट जाएगा क्योंकि वह जाम है, ठीक है। हमने इस तरह से उसको अरबी में कैसे कहा, हिंदी में हम बतला रहे हैं कि ज़्यादा कोशिश करूँगा, कोई भी चीज़ अगर जाम है नहीं निकल रहा है तो उसको तरीके से निकालना होता है, अगर तरीका नहीं मालूम है तो वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसको जवाब दिया कि ज़्यादा हावल सौवी, ज़्यादा हावल सौवी मुमकिन हो व कसर, मुमकिन हो व कसर। ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है, जो हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वही ज़्यादा है। हावल, हावल का मतलब कोशिश करना, पीछे भी हमने बतलाया। सौवी का मतलब करना होता है, हावल सौवी यानी कोशिश करूँगा, ठीक है। मुमकिन मतलब शायद, हुआ मतलब वह, कसर का मतलब टूटना होता है, कसर का मतलब टूटना। तो मैंने कहा कि ज़्यादा कोशिश करूँगा तो शायद वह टूट जाएगा, तो हमने कहा कि ज़्यादा हावल सौवी मुमकिन हुआ कसर, ज़्यादा कोशिश करूँगा तो वह टूट जाएगा। असन, मैंने यहाँ तो मैंने उससे फिर कहा कि ज़्यादा कोशिश करूँगा तो वह टूट जाएगा, ठीक है। तो हमने अरबी में कहा ज़्यादा हावल सौवी मुमकिन हुआ कसर, ज़्यादा कोशिश करूँगा तो वह शायद टूट जाएगा। असन, असन हो व जहमा, असन हो व जहमा। अब देखिए यहाँ पे हमने दो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, हमने लिखा है लिहाजा लेकिन हम बोल रहे हैं असन, तो हम यहाँ पे चाहें तो लिहाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या असन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिहाजा या असन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि, अब हमको कहना हो क्योंकि वह टूट जाएगा, या इसलिए, क्यों, इसलिए कि वह जाम है, इसलिए कि वह जाम है, इसलिए वह टूट जाएगा, क्योंकि वह टूट जाएगा, क्योंकि वह जाम है। तो हम क्यों का भी इस्तेमाल करते हैं या इसलिए का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे असन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लिहाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा हो व कसर या लिहाजा हुआ जहमा, लिहाजा हुआ कसर यानी इसलिए वह टूट जाएगा या क्योंकि वह टूट जाएगा, इसका मतलब हुआ लिहाजा हुआ जहमा क्योंकि वह जाम है, लिहाजा हुआ जहमा इसलिए कि वह जाम है, ठीक। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लिहाजा की जगह पे हम असन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लिहाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे कफ़ील ने फिर मुझे रिप्लाई दिया, क्या कहा, कहा कि तुम छोड़ दो मैं आकर अभी बना देता हूँ, तुम छोड़ दो मैं आकर अभी उसको ठीक कर देता हूँ। तो उसने अरबी में क्या कहा, अरबी में कैसे कहा ये मैं बता रहा हूँ
इन तखल्ली, इन तखल्ली मतलब तुम छोड़ दो, इन का मतलब तुम, खल्ली का मतलब छोड़ दो, खल्ली का मतलब रहने दो, खल्ली का मतलब जाने दो। ठीक है, खल्ली को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन तखल्ली यानी तुम छोड़ दो या तुम रहने दो या तुम जाने दो। ईजी अलहीन, ईजी अलहीन मतलब अभी आता हूँ, ईजी का मतलब आता हूँ, अलहीन का मतलब अभी। अना तरतीब सवी मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ या मैं ठीक कर देता हूँ, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इन तखल्ली ईजी अलहीन अना तरतीब सवी मतलब तुम छोड़ दो या तुम रहने दो, मैं अभी आकर बना देता हूँ। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। या हमसे कोई इस तरह से बोलेगा तो हमको इस तरह से समझना है। ठीक है, यानी कोई भी आदमी कुछ बोलता है तो हमको बहुत अच्छे से सुकून से उसको समझना है, सुनना है कि वो क्या कह रहा है। अगर हम अच्छे से उसको सुनेंगे, समझेंगे, तभी हमको सीखने को मिलेगा। अगर अच्छे से हम उसको नहीं समझेंगे तो फिर हमको सीखने को नहीं मिल पाएगा। कितना हूँ हम कोशिश करेंगे ना हम कुछ बोल पाएंगे किसी से, ना किसी की बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी वीडियो देखिए तो आखिरी तक देखिए, अच्छे से देखिए, इत्मीनान से देखिए। ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं और उस वक्त देख रहे हैं, तो पता चलेगा कि ना काम भी अच्छा होगा और ना अच्छे से सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे मैं आपके लिए जुमले लेकर के आया हूँ। वो ऐसा जुमला जैसे हम किसी से बात करते हैं उसकी तारीफ़ें करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे अपना कफ़ील हो, चाहे अपना मुदीर हो, चाहे कोई भी गैर आदमी हो, हम उससे मिलते जुलते हैं तो हम उसकी तारीफ़ें करते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी की तारीफ़ में कसीदे पढ़ना। तो ऐसे ऐसे जुमले हम आपके लिए लेकर के आए हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे आज का सबसे पहला जुमला है कि हम किसी से मिलते हैं, हमको अगर कोई उससे काम है, अपना काम ही निकालना हो अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे। हम मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है तो हम उससे कहेंगे, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अंत सदीक़ी अज़ीज़ जिद्दन, अज़ीज़ जिद्दन, या कह सकते हैं अंत सदीक़ी अल अज़ीज़ जिद्दन। अंत का मतलब तुम या आप होता है, सदीक़ का मतलब दोस्त है होता है, और सदीक़ी का मतलब मेरे दोस्त। अल अज़ीज़ का मतलब बहुत, अल अज़ीज़ का मतलब होता है प्यारा। ठीक है, प्यारा। ठीक है, जिद्दन का मतलब होता है बहुत। ठीक, तो अज़ीज़ का मतलब अच्छा भी होता है और प्यारा भी होता है। यानी प्यारा वही होता है जो अच्छा होता है। जो जो ख़राब आदमी होगा वो अच्छा तो हो नहीं सकता या वो प्यारा हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अंत सदीक़ी अल अज़ीज़ जिद्दन, या अंत अना सदीक़ अल अज़ीज़ जिद्दन। इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, या आप मेरे प्यारे दोस्त हैं, आप मेरे महबूब हैं। इस तरह से हमको कहना होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अंत सदीक़ी अल अज़ीज़ जिद्दन। एक और अगला जुमला लेते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं, उसकी तारीफ़ें हम बहुत सुने रहते हैं। ठीक है, वो आदमी अचानक हमारे सामने आ गया, या हम उससे मिलने गए हैं, या वो हमसे मिलने आया है। ठीक है, तो हम उसकी तारीफ़ें करते हैं। तो जैसे पहला जुमला हमने बतलाया, उस तरह से भी बोल सकते हैं। फिर दूसरा एक और जुमला है कि लोगों से आपके बारे में मैं बहुत सुना था। ये जुमला भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि लोगों से आपके बारे में बहुत सुना था, तो अरबी में हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अस्माअत। अस्माअत का मतलब सुना था। अस्माअत का मतलब मैंने सुना था। समअत, समअत, अभी इसमें हम अलिफ हटा देते हैं तो समअत, समअ का मतलब होता है सुनना, लेकिन इसमें हम लास्ट में तो लगा दिए हैं, यानी ता लगाए हैं, तो हो गया है समअत। तो समअत मतलब सुना था। अब इसके शुरू में हमने अलिफ लगाया है, यानी हिंदी में आप देख सकते हैं अ आधा सौ म फिर अ तो वो क्या होता है? अस्माअत। अस्माअत का मतलब होता है मैंने सुना था, यानी पीछे समय के लिए बताया जा रहा है, जो समय बीत गया है उस समय में मैंने सुना था। क्या? अल कसीर मतलब बहुत ज़्यादा। अल कसीर का मतलब बहुत ज़्यादा। अन का मतलब आपके बारे में। अन का मतलब आपके बारे में। मिनन्नास मतलब लोगों से।
मिनन्नास मतलब लोगों से। तो हम इसको अगर याद करके हम किसी के सामने अगर इस जुमला को बोलेंगे तो वो और बहुत अच्छा फील महसूस करेगा। ठीक है, तो कैसा हम कहेंगे, कहेंगे अस्माअत अल कसीर अनक मिनन्नास, मतलब लोगों से आपके बारे में मैंने बहुत सुना था। ठीक, या लोगों से आपके बारे में मैं बहुत सुना था, यानी जो समय बीत गया है उसके लिए इस जुमले को इस्तेमाल किया जाता है कि अस्माअत अल कसीर अनक मिनन नास। इस जुमले को अगर आप याद कर लें तो इंशाअल्लाह ये आपके भविष्य में ये जुमला काम आ सकता है। एक और अगला जुमला लेते हैं कि हम किसी से जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बाद में रुखसती होती है या बैठे रहते हैं फिर बातें करते रहते हैं, उसी में हम एक जुमला बोलते हैं कि आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ, या आपसे मिलकर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह के जुमले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जुमला भी यहाँ पे आप चाहें तो किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे अगर इस्तेमाल करेंगे अगर अरबी से तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस जुमले को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। जैसे कहना हो, हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं आपसे मिलकर आज मैं बहुत खुश हूँ, तो कैसे कहेंगे, कहेंगे अना सईद अल-यौम, अना सईद अल-यौम। अना का मतलब मैं, सईद का मतलब खुश हूँ, अल-यौम का मतलब आज, अल-यौम का मतलब आज। जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इसके पहले जुमले में मैंने कसीर का इस्तेमाल किया था, तो कसीर का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वाजिद का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो जिद्दन का या कसीर का या वाजिद का भी इस्तेमाल कर सकते, किसी भी एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है बिलगाइक। बिलगाइक का मतलब होता है तुमसे मिलकर या आपसे मिलकर। आपसे मिलकर अगर कहना हो किसी भी आदमी से तो आप बिलगाइक कह सकते हैं। अना सईद अल-यौम जिद्दन बिलगाइक, मतलब आपसे मिलकर आज मैं बहुत खुश हूँ, या आपसे मिलकर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कहना होगा तो कह सकते हैं अना सईद अल-यौम जिद्दन बिलगाइक। अब देखिए बिलगाइक क्यों हमने लिखा है, अरबी में लिखा है बिलकाइक, बिलकाइक, बा लाम बड़ा काफ अलिफ और उसके बाद हमज़ा है फिर छोटा काफ है। तो आप यहाँ देखते होंगे कि ग को अरबी लोग, क को अरबी लोग, बड़े काफ को अरबी लोग ग के तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कलम को गलम कहते हैं, ठीक है, या वक़्फ़ को वक़्फ़ कहते हैं, क़िद्दाम को गिद्दाम कहते हैं। ठीक उसी तरह से अरबी में बिलगाइक, ये बड़ा काफ से है ना तो इसको ग बोलेंगे, बिलगाइक यानी तुमसे मिलकर या आपसे मिलकर। अना सईद मतलब मैं खुश हूँ, अल-यौम मतलब आज, जिद्दन मतलब बहुत ज़्यादा, बिलगाइक यानी तुमसे मिलकर। इस तरह के आप मुहावरे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत अहम जुमला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस जुमले को भी आप चाहें तो लिख करके रख सकते हैं या याद कर सकते हैं। हो सकता है कभी ये आपके काम आ जाए। ठीक है, सिर्फ इसमें के अल्फाजों को याद न करें। अगर आपको अल्फाज याद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे हम किसी से मिलते हैं, दोस्त है चाहे कोई भी है, हम उसके से बातें करते हैं, बातें करते करते उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। उस तारीफ़ों में एक और ये कसीदा बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। इसको भी आप चाहें तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, मैं सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, आज देख भी लिया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, इसको अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे अंत इंसान तय्यब, अंत इंसान तय्यब। अंत या इंत दोनों का इसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द के लिए अंत या इंत, औरत के लिए इंती का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, इंसान, इंसान के जगह पे आप चाहें तो शख्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तय्यब, तय्यब का मतलब अच्छा होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो तय्यब के जगह पे ज़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोइश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने अल्फाज हैं ये सब अच्छा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ़क्त, फ़क्त का
मतलब सिर्फ होता है। तो आप चाहें तो फ़क्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बस रहने दो या सिर्फ रहने दो, ठीक है, तो वहाँ पे बस का भी इस्तेमाल किया जाता है और फ़क्त का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समाअत, समाअत का मतलब सुना था, समाअत का मतलब सुना था। जैसे हम लोग कहते हैं ना इस्मा, इस्मा का मतलब सुनना होता है, तो इस्मात कहेंगे मतलब मैंने सुना था, इस्मात यानी मैंने सुना था। तो यहाँ पे इस्मात भी कह सकते हैं या समात भी कह सकते हैं। दालिका, दालिका का मतलब यह या इस होता है, दालिका का मतलब यह या इस होता है। वरअयतहु, वरअयतहु मतलब मैंने देख भी लिया, मैंने उसे देख भी लिया। क्या देख लिया? तो उसके अंदर जो चीज़ है, आपके अंदर जो खासियत है, उसे मैंने देख लिया। ठीक, तो अब इसको हम जुमले में कैसे बोलेंगे? तो हो गया, एक एक अल्फाज का मैंने आपको बता दिया कि कैसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब एक साथ हमको अगर किसी से बोलना होगा तो हम कहेंगे अंत शख्स तय्यब, अंत शख्स तय्यब या अंत इंसान तय्यब। ठीक, फ़क्त समाअत ज़ालिका वरअयतहु, फ़क्त समाअत ज़ालिका वरअयतहु यानी आप अच्छे इंसान हैं, सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। अंत इंसान तय्यब या अंत इंसान जैन या अंत इंसान कोइस, इस तरह भी कह सकते हैं, या अंत इंसान मियाँ मियाँ, इस तरह भी कहते हैं भाई, ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अंत इंसान तय्यब फ़क्त समाअत यानी सिर्फ सुना था या बस सुना था। दालिका मतलब इसे, दालिका मतलब इसे या यह। ठीक है, वरअयतहु, वरअयतहु यानी देख भी लिया, देख भी लिया उसको, यानी क्या चीज़? तो जो आपके अंदर खासियत है उसको मैंने आज देख लिया। ये एक ऐसा कसीदा है कि किसी के सामने अगर बोलेंगे ना तो वो आदमी बहुत हैप्पी महसूस करेगा, बहुत खुश होगा कि आदमी हाँ कितना अच्छा है, किस तरह से हमारी तारीफ़ कर रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं कोई काम कराने, हमारा काम नहीं बनता है, पैसों से भी काम नहीं बनता है, लेकिन वहाँ पे हम तारीफ़ कर देते हैं किसी की, तो आदमी खुश होकर के हमारा काम कर देता है। ठीक है, तो इस लफ्ज़ों को अगर आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को आखिरी तक देखें। दोस्तों, एक और आखिरी जुमला लेते हैं। इस जुमले को भी बहुत से लोगों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत से भाइयों ने हमें पहले कमेंट्स करके भी पूछा था, बताया था कि हमें इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वीडियो में इस जुमले को मैं तब्दील कर मतलब बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देख लिया, यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, जैसे अब कहना है कि अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जैसे हम किसी दोस्त से या किसी भी इंसान से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, जब आखिरी समय आता है, जाने का समय आता है, तो हम कहते हैं ना कि अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ठीक है, तो इस जुमले को भी आप याद रखना क्योंकि ये जुमला बहुत अहम है। ठीक, तो अगर हमको कहना हो अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे वल आन यानी अब। अल आन का मतलब होता है या अब। अब अल आन के जगह पे आप चाहें तो अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अलहीन का मतलब भी अब होता है या अभी होता है, और अल आन का मतलब भी अब या अभी होता है। अज़हबु, अज़हबु यानी चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। वल आन अज़हबु यानी और अब मैं चलता हूँ। व अज़ करना, व अज़ करना मतलब और याद रखना हमें। अज़ करना यानी याद रखना हमें। वह का मतलब और, अज़क्कर कहते हैं ना, ज़क्कर, ज़क्कर मतलब याद करना होता है। लास्ट में ना है तो ना का मतलब हमें होता है। ठीक है, तो वह अज़ करना मतलब याद रखना हमें। फ़ी का मतलब में। सलवातिक, सलवातिक मतलब अपनी दुआओं में। सलवातिक मतलब दुआ, सलवात मतलब होता है क्या? इबादत होता है। सलात कहते हैं ना, सलात का मतलब नमाज होता है। ठीक है, तो नमाज में याद रखना या नमाज जब पढ़ते हैं तो उस दुआओं में याद रखना। और लास्ट में जो को है ना, तो उसका मतलब होता है तुम्हारा यानी अपना। ठीक है, तो सलवातिक यानी अपनी दुआओं में। सलवातिक फ़ी सलवातिक यानी अपनी दुआओं में। ठीक है, वल आन अज़हबु व अज़ करना फ़ी सलवातिक यानी अब मैं चलता हूँ, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी अल्फाज हैं सब को मैंने अलग अलग करके बता दी। जैसे वल आन यानी और अब,
ठीक है। अज़हबु मैं चलता हूँ, व अज़ करना मतलब और याद रखना हमें, फ़ी का मतलब में, सलवातिक मतलब अपनी दुआओं में, अपनी दुआ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बता दिया। दोस्तों अगर कुछ गलती हुई हो कहने में या लिखने में तो आप हमको निधड़क कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है। जैसे कि इसके पहले एक भाई ने हमें हमने जो वीडियो अपलोड किया था इसके पहले, उस वीडियो में हमने बताया था कि हावल का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है। तो हावल का मतलब कोशिश करना होता है, ठीक है। बहुत से लोग हावल को इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, जैसे कोई सामान भेजना है, पैसा भेजना है, किसी को भेजना है, तो वहाँ पे भी लोग हावल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमसे बतलाया व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि भाई आपने बताया कि हावल का मतलब कोशिश करना होता है, लेकिन हावल का मतलब भेजना भी होता है, जैसे इरसाल होता है, ठीक है। तो मैं आपसे बता दिया कि हावल का मतलब कोशिश करना भी होता है और भेजना भी होता है। अब किस क्षेत्र में, किस इलाके में हावल का मतलब कोशिश करना के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और किस क्षेत्र में हावल को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास भी एक पाकिस्तानी भाई हैं, वो हावल को बोलते हैं भेजने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं अपने कफील से कभी भी बात करता हूं तो हावल मतलब कोशिश करने के लिए बात करता हूं, ठीक है। तो ये भी होता है, आप चाहें तो इसको गूगल करके भी पूछ सकते हैं कि कोशिश करने को अरबी में क्या कहते हैं, तो वहाँ पे आपको इंशाअल्लाह ये आपको मतलब इसका रिजल्ट आएगा कि कोशिश करना को हावल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी अल्फाज हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको सही सही जवाब दूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सलाम अलैका।